दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके बीच में एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। फिरोजाबाद के कारखानों में जो काम करने वाले मजदूर हैं, ये मजदूर परमानेंट नहीं हुआ करते थे, लेकिन चौधरी राजाराम यादव जब फिरोजाबाद के विधायक बने तो सभी कारखानों में श्रम कानूनों का पालन होने लगा और कारखाने के अंदर काम करने वाला जो मजदूर है ये परमानेंट हो गया। इसके बाद जो हालात और परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों में फिरोजाबाद के उद्योगपतियों ने राजाराम यादव विधायक जी की हत्या करा दी गई। 2 बार चुनाव जीत गए और निर्दलीय यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक के चुनाव चिन्ह शेर पर चौधरी राजाराम यादव ने चुनाव लड़ा था। राजाराम यादव के बाद बाबा शिव कुमार, कामरेड अमृतलाल, मुकेश यादव, तमाम नेता हुए, मोहनदेव संखवार, महेश चंद्र संखवार, सोमेश गोस्वामी, आज तमाम नेता होने के बाद भी मजदूरों का शोषण नहीं रुका और श्रम कानूनों का उल्लंघन दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। ये पहला मौका है जब फिरोजाबाद का जो कारखानेदार है, जो उद्योगपति है, जो अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा बनता है, क्योंकि मजदूरों का खून पीने के बाद मजदूरों का मांस भी खाया जाता है फिरोजाबाद का कारखानेदार। और जो सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ और सरकार के द्वारा प्रायोजित जो कार्यक्रम होते हैं जिले के अधिकारियों के द्वारा, उन कार्यक्रमों में अधिकारियों के कहने से यहाँ का उद्योगपति दान दे देता है, उनका सहयोग कर देता है और सामाजिक संस्थाओं को 10,000, 15,000, 20,000 जो भी रुपया है या 1,000, 2,000 रुपया, जिसकी जैसी वैल्यू, उनको ये चंदा दे देते हैं और हमारे शहर के अपने आप को समाज सेवी कहलवाने वाले जो बंधु हैं वो उनके यहाँ हुक्म उदली करते हैं, यानी कि उनके यहाँ ताबेदारी करते हैं, जी हुजूरी करते हैं और कारखानेदार अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा बनता है। लेकिन फिरोजाबाद के चूड़ी जुड़ाई करने वाले मजदूरों का जिस प्रकार से वो खून पी रहा है और इनके शरीर से मांस को भी खा रहा है, इस कारखानेदार का इलाज फिरोजाबाद के चूड़ी जुड़ाई मजदूरों को करना पड़ेगा। यदि आपने इसका इलाज नहीं किया तो आपकी आने वाली जो नस्लें हैं वो सदियों के लिए गुलाम हो जाएंगी। गुलामी की जंजीरें, गुलामी की बेड़ियां कटने का नाम नहीं लेंगी। कल मैंने देखा कारखानेदारों की सूची है। भाई तुम्हारे कारखाने में इनकम नहीं है, इसके बाद भी एक एक कारखानेदार की 4-4 फैक्ट्रियां हो गई हैं। यहाँ पर नई औद्योगिक इकाइयां ग्लास इंडस्ट्री में लगने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ का फिरोजाबाद का जो माननीय जी हैं, ये फिरोजाबाद में कांच के नए कारखाने के लिए अनुमति नहीं देने दे रहे हैं। भारत सरकार
यदि नए औद्योगिक इकाइयों को गैस मुहैया करा देती है तो फिरोजाबाद के कारखानेदारों के जो दिमाग खराब हैं, ये दिमाग बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर श्रम कानूनों का जितना नंगा नाच, जितना मखौल फिरोजाबाद के कारखानेदार उड़ाते हैं, दुनिया में कहीं भी श्रम कानूनों का इतना उल्लंघन मैंने नहीं देखा। हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार मजदूरों के हितैषी बनती है, लेकिन इसके बाद भी मजदूरों के हित के लिए फिरोजाबाद के एक भी कारखानेदार पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जब तक फिरोजाबाद के कारखानेदार में डर पैदा नहीं होगा, तब तक ये मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं देंगे। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, जिलाधिकारी महोदय और पुलिस कप्तान महोदय दोनों से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है, यदि फिरोजाबाद के मजदूर को आप मजदूरी शासनादेश के अनुसार नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो इन चूड़ी जुड़ाई के मजदूरों से कह दीजिए कि आप अपने स्तर से मजदूरी ले लें। तो फिरोजाबाद का जुड़ाई का मजदूर हर कारखाने में अपने हक को लेना जानता है। जब कारखाने के अंदर और बाहर मजदूर आंदोलन करता है तो पुलिस कारखानेदार की ढाल बन जाती है, लेकिन मजदूर के रोजगार, उसके वेतन, उसकी मजदूरी की ढाल फिरोजाबाद की पुलिस नहीं बनती है। इसलिए मेरा ये आग्रह है पुलिस कप्तान महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से, श्रम विभाग के अधिकारी जिस प्रकार से कारखानेदारों के हिमायती बने बैठे हैं, यदि आपने इन मजदूरों के हितों का ध्यान नहीं रखा तो आप समझिए कि ये मजदूर भूखों मर जाएगा। अभी डेंगू महामारी हमारे बीच से गुजर के गई है, तमाम मजदूर लाखों रुपए के कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं और कोरोना की तीसरी वेव आने की तैयारी है ओमिक्रॉन के रूप में। इस वेव के दौरान सरकार के पास तो इलाज होगा ही नहीं और मजदूर की जेब में पैसा नहीं होगा, तो क्या आपने इन मजदूरों को मरवाने का ठेका ले लिया है मान्यवर? इसलिए इन गरीब मजदूरों को इनके हकों के अनुसार जो सरकार के द्वारा निर्धारित मजदूरी है, उस मजदूरी को आप दिलवा दीजिए। यदि आप नहीं दिलवा सकते हैं तो आप मुझे सजाए मौत दे दीजिए, क्योंकि मैं जिंदा रहूंगा तो इन गरीब मजदूरों की बात करता रहूंगा। और आप मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे तो दर्ज करा सकते हैं, और मैं जब मौत मांग रहा हूं डीएम साहब, तो आप मुझे मौत क्यों नहीं देना चाहते? मैं चाहता हूं आप मुझे मौत की अनुमति दे दें, जिससे मैं आपके कार्यालय के सामने अपने प्राणों की आहुति दे सकूं। धन्यवाद।